गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग एंशिएंट इंडिया की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें आज हमारा टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म। इसके पहले हमने छठी शताब्दी में जो नगरीय क्रांति हुई थी, द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी, बेसिकली उसके बारे में पढ़ा। उसके विभिन्न राजवंशों जिसमें हर्यक वंश, शशुनाग वंश तथा नंद वंश के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही तत्काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियाँ हुई जिससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय हुए। तो उस क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें बौद्ध धर्म या जैन धर्म के उदय होने के कारण क्या थे? जैसे कि उस टाइम पे क्या होता था कि वैदिक धर्म का कर्मकांड इतने ज़्यादा बढ़ गए थे और उसमें जो शुद्ध रीति-रिवाज जैसा कि ऋग्वैदिक काल में होता था, उसके अलावा ब्राह्मण जो थे वो अपने कर्मकांड ऐड करते रहते थे, जिससे अपनी पवित्रता वो खो चुका था। वो अब एक कमाई का ज़रिया बनने लगा था। तो एक तो जो जनसाधारण था उसका विश्वास धार्मिक कर्मकांडों से हटता जा रहा था। इसलिए एक कारण ये था। दूसरी बात ये है कि उत्तर-पूर्वी भारत में एक नई कृषक शैली का विकास हुआ, जिसमें लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार होने से हल का आविष्कार हुआ। हल में पशु, क्योंकि बैल यूज़ किए जाते थे और वैदिक कर्मकांडों में बलि दी जाती थी, तो बलि के लिए इन्हीं पशुओं को यूज़ किया जाता था। तो इसलिए अपनी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जनसाधारण जो था, उसने इस धर्म का विरोध किया। साथ ही साथ जो ऋग्वैद कालीन में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें त तत तत्कालीन समाज में जो वर्ण होता था, वो जन्म आधारित नहीं होता था, बल्कि कर्म आधारित होता था। मतलब एक अगर इंसान ब्राह्मण है, तो उसका पुत्र केवल ब्राह्मण ही नहीं होगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो सकता है। यही वर्ण व्यवस्था समय के साथ चेंज होती गई और छठी शताब्दी में जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। तो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होने से जो निचला वर्ग था, जिसमें शूद्र वर्ग, छुआछूत आदि कई कुप्रथाएँ प्रचलित हुई, जिससे एक जो जनसाधारण था, वो संतुष्ट नहीं था। साथ ही साथ ब्राह्मण और वैश्य जो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। वैश्य जो था व्यापारी वर्ग था, व्यापारी ये ब्राह्मण को भी दान देता था और क्षत्रिय को भी शासन चलाने के लिए दान देता था। तो ये सबसे श्रेष्ठ बन गया, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक-दूसरे को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं। कुछ समय पहले जैसे कि शूरनाग वंश में ये सब ब्राह्मण वंश भी शासन वन में आए थे, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एक-दूसरे को की श्रेष्ठता के द्वंद में तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो डगमगाई थी। तो ये कुछ कारण थे जिससे जैन तथा बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसमें कुछ संप्रदाय और भी थे, जैसे आजीवक संप्रदाय जिसका उदय मक्खलपुत्र गोसाल ने किया था। लोकायत परंपरा जिसे अजित केसम बनलिन ने प्रस्तुत किया था। जैन धर्म क्या था? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स, जैसे जैन धर्म के अन्य नाम निर्ग्रंथ, कुरुच्चक, याज्ञिय तथा श्वेतपट हैं। जैन धर्म के जो महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, और जैन धर्म के जो संस्थापक थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे तथा 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो इनके ऋषभदेव को एक एक नाम आदिनाथ भी और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ को का एक अन्य नाम पुरुषादीनियम भी है। ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। साथ ही इनकी माता का नाम यामा था और इनके जो अनुयायी थे, इनको निर्गंथ कहा गया। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ समेत पर्वत पर मिला था और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने नारियों को सबसे पहले जैन धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। इन्होंने चातुर्यम शिक्षा, 4 आचरण, सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा परिग्रह, जो मूल रूप से जैन धर्म के तत्व हैं, उनको शुरू किया था और महावीर स्वामी ने इसमें 5वां आचरण ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी का जन्म 599 आगे 599 या किसी-किसी जगह 540 ईसा पूर्व में भी देखने को मिलता है। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ या श्यामस या यसामस, इनके कई नाम मिलते हैं, और माता का नाम त्रिशला था, जिनके भी अन्य नाम प्रियकारिणी या विदेहदत्ता मिलता है। और इनकी पत्नी यशोदा थी तथा पुत्री अड़ोज्या प्रियदर्शना थी। अब जैन ग्रंथ आचरांक सूत्र के अनुसार क्या है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या, जो कि महावीर स्वामी ने जृंभिक गाँव के पास की थी, ऋषुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष पर, तब उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य मीन्स ज्ञान। कैवल्य मतलब ज्ञान, और जिन लोगों को कैवल्य मिल जाता था, वे अपनी इंद्रियों पर जीत जाते थे और ऐसा माना था उनको जिन या विजेता कहा गया था। इनके अन्य नाम अरहत, योग्य या निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित है। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी के पास वराकर नदी के तट पर दिया था। प्रथम शिष्य इनका ही दामाद जामाली था तथा अन्य शिष्य वैशाली के राजा चेटक, चंपानरेश दधिवाहन और चंपानरेश दधिवाहन की जो पुत्री चंदना थी, वो इनकी प्रथम भिक्षुणी थी। इनके समकालीन शासक जो कि जैन अनुयायी थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा चंडप्रद्योत, जिनमें बिंबिसार और अजातशत्रु ये जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के उपासक थे। इनकी शिक्षा अगर देखें, तो इन्होंने मुख्य रूप से 3 शिक्षाएँ दी हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यही जैन धर्म की 3 प्रमुख शिक्षाएँ भी हैं। सम्यक दर्शन मतलब सही चीज़ें देखो, आचरण सही करो और सही ज्ञान प्राप्त करो।
व्रत जिनमें से 4 पार्श्वनाथ दिए दिए थे, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा परिग्रह। असत्य मतलब तो सत्य, अहिंसा तो सबको सभी को पता है। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अब परिग्रह मतलब किसी की चीज़ को अपने पास ना रखना, और ब्रह्मचर्य तो पता ही है आपको। ब्रह्मचर्य जो है महावीर ने जोड़ा था। 5 इनके अलावा पंच अणुव्रत हैं, जिनमें से 3 अणुव्रत हर गृहस्थ को पंच अणुव्रत हैं जो ऊपर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ अगर गृहस्थ जैसे इनको सन्यासी जो लोग थे फॉलो करते थे, कुछ गृहस्थों ने भी ये सोचा कि हम भी इसे फॉलो करें, तो इनके सुविधा के लिए इन्होंने 3 गुण व्रत निर्धारित किए, जिनमें प्रत्येक गृहस्थ को सुविधानुसार कार्य से क्षेत्र की सीमा में तय करनी चाहिए, भोग और भोजन की सीमा भी तय करनी चाहिए, योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करना चाहिए। इसके अलावा 4 शिक्षाव्रत, देश विरति मतलब एक देश का मतलब वो करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सामयिक व्रत मतलब ध्यान, प्र प्रोपोद्योपवास मतलब उपवास, वैयावृत्ति मतलब दान तथा पूजा। वैयावृत्ति मतलब अच्छी चीज़ है, जिसमें से दान और पूजा। अब जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर की नकारात्मक माना गया, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया गया है। प्रलय का भी जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है। इनके अनुसार संसार वास्तविक और सत्य 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तथा संसार अनेक चक्रों में चलता है, जिसमें 2 अवधियाँ होती हैं, उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी मतलब जो जीवन के पहले होती हैं, और अवसर्पिणी जो जीवन के बाद होती हैं। कर्मों का जीव की ओर जो प्रवाह होता है, वो जब रुक जाता है तो उसको संवर कहा जाता है, और जो पहले से व्याप्त, और जब ये प्रवाह रुक जाता है तो जो पहले से व्याप्त कर्म होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इस जो पर्टिकुलर इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया गया है, उसे निर्जरा कहा गया है। मोक्ष का मतलब इनके अनुसार अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, अनंत सुख, इन 4 चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। और मतभेद ये हुआ कि इनके जो जामाता थे, और इनके जामाता यानी जामाली जो इनके शिष्य थे, पहले शिष्य थे, और इनके बीच में कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद हो गया। जैसे क्रियमाणकृत या तो बहुव्रतवाद, मतलब कि ये कि इन्होंने पहले बोला था कि काम करते हुए मान लिया जाए कि काम हो गया, जबकि जामाली ने माना कि काम पूरा होने के बाद ये माना जाए कि काम हो चुका है। इसका लॉजिक ये था कि किसी चीज़ को अगर ये देखते थे, जैसे स्यादवाद इनसे रिलेटेड है, किसी चीज़ को अगर ये देखते थे, तो अगर किसी चीज़ को कोई भी देखे तो उसका हर दूसरे व्यक्ति का परसेप्शन अलग-अलग होता है। तो इस सिद्धांत को मानते हुए इन्होंने ये क्रियमाणकृत और बहुव्रतवाद सद्वाद दिया था, ठीक है? दूसरा विद्रोह जो हुआ था, या मतभेद जो हुआ था, इनके जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद हुआ था, जिसे तीसगुप्त ने किया था। महावीर की जो मृत्यु होने के बाद उनके जो इस जैन धर्म के जो अध्यक्ष हुए, वो सुधर्मन बने, और सुधर्मन की मृत्यु 44 वर्ष बाद हुई। 44 वर्ष बाद अंतिम राजा जो नंद, अब आगे देखते हैं कि नंद राजा, इनके कौन-कौन से अनुयायी थे। अंतिम नंद राजा के काल में 2 जैन महात्मा थे, संभूति विजय और भद्रबाहु। संभूति विजय अ, की डेथ जो हुई थी, मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण के समय हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण के समय राजरोहण के 14 वर्ष बाद क्या हुआ, अकाल आया था मगध में। मगध में अकाल जब आया, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र 2 लोग थे, तो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र वहीं रह गए। इस तरह से आगे कर्नाटक धर्म का वो सॉरी जैन धर्म का विकास 3 मतलब किन-किन शासकों के शासनकाल में किस तरह से हुआ? महावीर स्वामी के समय में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि कौन-कौन से शासक जैन धर्म के उपासक थे, जैसे अशोक का पौत्र जो था संप्रति ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसने आचार्य सुहास्ति से दीक्षा ली थी। नंद वंश का राजा महापद्मनंद अत्यंत कट्टर जैन धर्म अनुयायी था, और कलिंग नरेश खारवेल भी कलिंग नरेश और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और जैन धर्म के कुछ साक्ष्य, जैसे सबसे पुराना साक्ष्य जो मिलता है वो खारवेल के शासक हाथी के कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसमें ये लिखा है कि खारवेल के ने अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया था, जहाँ से शुंग शासक महापद्मनंद द्वारा लाई गई जैन मूर्ति को ये वापस ले गया था। खारवेल ने उदयगिरि पहाड़ियों पर जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण किया था। अब पूर्व मध्य काल के कुछ जैन जो शासक जैन धर्म के अनुयायी शासक थे, उनमें गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य तथा चंदेल हैं। इन सभी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक देखते हैं, साथ ही थैंक यू फॉर